देखिए, जो केंद्र व्यवस्थापक हैं, वो जो सेंटर बनाया गया उसके प्रिंसिपल होंगे और एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक जो होंगे वो उस विद्यालय के नहीं होंगे, वो उससे भिन्न विद्यालय के होंगे और हमारे सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालयों के ही अध्यापक होंगे। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में जहाँ हमारे विद्यार्थी बैठेंगे वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है। ये इसलिए किया गया है कि जैसे सरकार की मंशा है कि नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराई जाए और जो बच्चे सही में मेहनत किए हैं उनको उसका प्रतिफल मिल पाए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये और कर रखी है कि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करेगा तो उसकी प्रथम दृष्टया पूरी जांच की जाएगी। कि जनपद के बच्चों को बड़े सहजता से और बहुत अच्छे वातावरण में परीक्षा देने को मिले। तो ये स्पष्ट निर्देश केंद्र व्यवस्थापकों को दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार को बच्चों को परीक्षा देने में कोई भी असुविधा प्राप्त ना हो। किसी भी छात्रा का या किसी भी बालिका की जांच कोई पुरुष अध्यापक नहीं करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे अभिभावकों से ये अपील करना चाहूँगा, खासकर माता पिता से, कि वो बच्चों में किसी प्रकार का कोई दबाव ना बनाए। हर बच्चे की एक प्रतिभा होती है, हर बच्चा हर तरीके से एक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है, यानी 22 फरवरी से यूपी बोर्ड की शुरुआत हो जाएगी। सीतापुर में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कितने परीक्षार्थी हैं और नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, तो हम सीधे आ पहुंचे हैं सीतापुर के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह जी के पास। उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि सीतापुर में क्या तैयारियां हैं और कैसे यूपी बोर्ड को सकुशल संपन्न कराने की उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की हैं। पंकज जी, माध्यमिक शिक्षा परिषद 2024 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दिनांक 22 से प्रारंभ हो रही हैं पूरे प्रदेश में। जनपद सीतापुर में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के टोटल 92,285 बच्चे हैं जो कि परीक्षा में भाग कर लेंगे। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे जनपद सीतापुर को हमने 7 जोन और 14 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। जोन पे जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और सेक्टर पे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से रखा गया है। इसके साथ साथ पूरे जनपद में 146 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें बच्चे परीक्षा देंगे। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर सेंटर पे सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक होंगे और हर सेंटर पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट होंगे। ये 3 लोग वहाँ पर उपस्थित होकर परीक्षा अवधि में परीक्षा संपन्न कराएंगे। परीक्षा कक्ष में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में जहाँ हमारे विद्यार्थी बैठेंगे वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है। ये इसलिए किया गया है कि जैसे सरकार की मंशा है कि नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराई जाए और जो बच्चे सही में मेहनत किए हैं उनको उसका प्रतिफल मिल पाए। ये व्यवस्थाएं हम लोगों ने इनिशियल स्टेज पर क्या रखी हैं। सर, इसके अलावा अगर बात करें केंद्र व्यवस्थापक को लेकर के, तो वहाँ क्या इंतजामात किए गए हैं? क्या बाहर से भी शिक्षकों की तैनाती की गई है ताकि स्थानीय स्तर पर ना हो, और वो शिक्षक कौन से तैनात नहीं होंगे जो अभी तक प्राइवेट स्कूलों के और लोगों की ड्यूटियाँ लग जाती थी? देखिए, जो केंद्र व्यवस्थापक हैं वो जो सेंटर बनाया गया उसके प्रिंसिपल होंगे और एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक जो होंगे वो उस विद्यालय के नहीं होंगे, वो उससे भिन्न विद्यालय के होंगे और हमारे सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालयों के ही अध्यापक होंगे। इसके साथ साथ जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं वो हमारे विभाग के नहीं हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से लगाए गए हैं। ये इसलिए किया गया है कि परीक्षा की शुचिता बनी रहे इस पूरे उसको देखते हुए। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो जो परीक्षा केंद्र हैं, ये तो आपने सब कुछ बता दिया, वहाँ पर कौन तैनात रहेगा। पेपर को लेकर के, पेपर में उसको चेकिंग के लिए बाकायदा क्या तैयारी की गई है? देखिए, हर परीक्षा केंद्र में जो हमने कक्ष निरीक्षक लगाए हैं वो दूसरे स्कूलों के लगाए हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये और कर रखी है कि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करेगा तो उसकी प्रथम दृष्टया पूरी जांच की जाएगी।
जांच करने के बाद उसको कक्षा कक्षा में भेज दिया जाएगा। पर मैं यहाँ एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा, इस पूरी व्यवस्था की मंशा कहीं भी ऐसी नहीं है कि बच्चों को परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा सारे विद्यार्थियों से, बहुत ही सहज भाव से वो परीक्षा में प्रतिभाग करें। ये जितनी भी व्यवस्थाएँ की गई हैं वो इसलिए की गई हैं कि जो बच्चों ने पढ़ाई की है उनको उस पढ़ाई के अनुकूल परिणाम मिल सके। इस व्यवस्था का कहीं भी संशय मात्र इतना पर्पज़ नहीं है कि बच्चों में दहशत पैदा की जाए या किसी तरह का भय का वातावरण बनाया जाए। अभी जो केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक की गई थी उसमें मैंने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि बच्चों को, क्योंकि 14 साल से 16 साल के बच्चे हमारे आते हैं परीक्षा देने के लिए, और पहली बार ऐसा होता है कि बच्चा अपना स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में परीक्षा देने जा रहा है और ऐसी जगह जा रहा है जहाँ उसके माता पिता नहीं हैं, उसके विद्यालय के शिक्षक भी नहीं हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनपद के बच्चों को बड़े सहजता से और बहुत अच्छे वातावरण में परीक्षा देने को मिले। तो ये स्पष्ट निर्देश केंद्र व्यवस्थापकों को दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार को बच्चों को परीक्षा देने में कोई भी असुविधा प्राप्त ना हो। बिल्कुल, तो देखिए अच्छा वातावरण बने छात्र छात्राओं के लिए जो परीक्षार्थी हैं, ये पूरे प्रबंध जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से किए गए हैं। चूँकि उनकी उम्र अभी उतनी नहीं होती है तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए, इसका विशेष ख्याल है। 92,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं। पिछले साल की अगर तुलना करें तो उनसे भी 3,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में बैठेंगे। ये तो हो गई परीक्षार्थियों की बात। उनकी सहूलियत के लिए जब आप इतना ध्यान रख रहे हैं तो परीक्षार्थी क्या ले जा सकेंगे, क्या नहीं ले जा सकेंगे, और आगे हम आपसे ये भी उनके टिप्स भी लेंगे आपसे, उनके लिए कुछ उनको सुझाव दीजिए। लेकिन फ़िलहाल उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही, क्या ले जा सकेंगे, क्या नहीं? देखिए, एक स्पष्ट निर्देश केंद्र व्यवस्थापकों को ये दिए गए हैं कि जो भी बच्चे परीक्षा केंद्र में जाएंगे, परीक्षा अवधि में उनके जूते नहीं उतरवाए जाएंगे। पिछले वर्षों में ये देखा गया है कि बच्चों के जूते कक्ष के बाहर उतरवा दिए जाते हैं, उसके बाद बच्चों की रह जाती है। इसको स्पष्ट रूप से मना किया गया। किसी भी छात्रा का या किसी भी बालिका की जांच कोई पुरुष अध्यापक नहीं करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश इस बात के दिए गए हैं। अगर बालिका है तो उसकी जांच महिला अध्यापक द्वारा की जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश इस बात को दिए गए हैं। बच्चों को, जहां तक बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स है, बच्चा जैसे गणित का पेपर होता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें ड्राइंग होती है, कलर्स हैं, जो भी चीज़ अनुमन्य उस परीक्षा के लिए हैं वो उनको अनुमन्य की जाएंगी, वो उसको ले जा सकते हैं। बस मेरी अपील ये है कि बच्चे किसी भी तरह की कोई पर्ची या किसी तरह का ऐसा परीक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ लिखी हुई कक्षा में ना लेके जाएं। राजेंद्र सिंह जी, हम सभी छात्र रहे होंगे और निश्चित तौर पर जब ये पहली बार कोई परीक्षा देने जाता है तो एक दबाव होता है, तनाव होता है। तो वो तनाव दूर रखें बच्चे, वो छात्र जो परीक्षार्थी बनकर जाएंगे, और किस बात का ध्यान रखें कि अच्छे अंक उनको हासिल हो सकें? देखिए, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह सकता हूँ। मेरी बच्ची ने भी अभी हाई स्कूल पिछले साल दिया था, तो एक अभिभावक के रूप में मैं उस मना स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि बच्चा जो कि बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा है, पहली बार एक दूसरे विद्यालय में परीक्षा देने जा रहा है, और बोर्ड का अपने आप में एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे अभिभावकों से ये अपील करना चाहूँगा, खासकर माता पिता से, कि वो बच्चों में किसी प्रकार का कोई दबाव ना बनाए। हर बच्चे की एक प्रतिभा होती है। हर बच्चा हर तरीके से एक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। मछली अगर तैर सकती है तो चिड़िया आकाश में उड़ सकती है। अगर हम चिड़िया को तैराएंगे और मछली को उड़ाएंगे तो निश्चित तौर पर दोनों ही अपनी परीक्षा में फेल हो जाएंगे। हमको एक ऐसा सहज वातावरण बनाना है जिसमें बच्चा परीक्षा को एक चुनौती के रूप में ना लेके एक इस तरीके के खेल के रूप में ले, ताकि उसे ये लगे कि हाँ ठीक है, मैंने साल भर जो पढ़ा है वो मुझे वहाँ डिलीवर करना है। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत इस तरह का वातावरण सृजन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि परीक्षा पे सफलता उतने मायने नहीं रखती। जीवन में कई ऐसे आयाम आते हैं, कई ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जब बच्चा हो सकता है उतना ब्रिलियंट पढ़ाई में ना रहा हो, लेकिन उसने समाज के कई क्षेत्रों में बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट प्राप्त किए हों। बिल्कुल, तो देखिए, एक अभिभावक के रूप में ये सुझाव है उन अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने जाएंगे, और साथ ही उनका भी बोझ हल्का हो सके, वो तनाव न लें, शुचितापूर्ण अपना काम करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस टॉपर की उस लिस्ट में नहीं आ सकता है। सबकी अपनी प्रतिभाएं होती हैं और उस तरीके से परीक्षा दें। तो फिलहाल
ये टिप्स भी थे उन परीक्षार्थियों के लिए, और इसको दृष्टिगत रखते हुए वो परीक्षा देने जाएंगे। अगर उन्होंने उस तरीके की तैयारी की है तो निश्चित तौर पर सफलता भी उन्हें हासिल होगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।